बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आपका हमारे YouTube चैनल गुरु सागर में स्वागत है। कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए और अपने शहर का नाम भी लिखिए। जी साध संगत जी, हमारा साखी सुनाने का बस यही मकसद है कि आप ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सके। साध संगत जी, आज की साखी शुरू करते हैं। ये कहानी एक ऐसी सत्संगी माता जी की है जो बहुत बंदगी वाली थी। वह रोजाना सिमरन भजन को समय देती थी, जिनका जीवन भक्ति और सिमरन से परिपूर्ण था। उनकी उम्र 55 वर्ष थी और वे प्रतिदिन सिमरन और भजन के लिए समय निकालती थीं। जैसा कि सद्गुरु ने बताया था, वे उसी तरह ध्यान मग्न होकर परमात्मा की भक्ति करती थीं। उन्होंने सिमरन और भजन को पूरी निष्ठा के साथ किया। आज उनकी भक्ति का परिणाम यह है कि उन पर परमात्मा की असीम कृपा है। कई सत्संगी भाई बहन उनके पास आते हैं और अपने आध्यात्मिक अनुभव साझा करते हैं। माता जी उन्हें इस मार्ग के बारे में समझाती हैं कि हमें परमार्थ के इस पथ पर कैसे चलना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। उन्होंने सभी को बताया कि यदि हम इस मार्ग पर चलने को तैयार हैं तो हमें सद्गुरु के उपदेशों का पालन करना होगा। हमें उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर अडिग रहना है। इसका अर्थ है कि हमें बिना नागा किए प्रतिदिन सिमरन भजन करना है। ऐसा कोई दिन नहीं होना चाहिए जब हम परमात्मा की याद में समय न दें। माता जी ने यह भी कहा कि कुछ अभ्यासी कभी कभी सिमरन भजन में चूक कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें सिमरन और भजन के लिए समय निकालना ही है। हमें बिना नागा किए नियमित रूप से यह अभ्यास करना है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारी आत्मा ने रूहानियत में कितनी प्रगति की है या कर रही है। हो सकता है कि हम प्रगति के पथ पर हों और यदि अगले दिन सिमरन भजन न करें तो हम अपनी प्रगति को हानि पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है और प्रतिदिन सिमरन भजन करना है। जैसा कि बताया गया है, जैसे जैसे हम नियमित रूप से सिमरन भजन करते हैं, सद्गुरु की कृपा से हमारा ध्यान केंद्रित होने लगता है। जब ध्यान लगना शुरू होता है तो हमारी आत्मा पैरों के तलवों से सिमटकर ऊपर की ओर चढ़ने लगती है। इस प्रक्रिया में हमें हल्कापन और आनंद का अनुभव होता है, क्योंकि हमारा शरीर धीरे धीरे माया से मुक्त होने लगता है। आत्मा पैरों के तलवों से सिमटकर नाभि तक पहुंचती है और इसके बाद का सफर सद्गुरु की कृपा से ही पूरा होता है। हालांकि पैरों के तलवों से ऊपर की ओर चढ़ने में जीव को कठिनाई होती है, क्योंकि हमें इस प्रक्रिया की पूरी जानकारी नहीं होती। लेकिन पूर्ण संत सद्गुरु जिनका अभ्यास पूर्ण होता है, वे बहुत जल्दी नीचे से ऊपर की ओर चढ़ जाते हैं और उतनी ही शीघ्रता से नीचे आ जाते हैं। वे इस मृत्यु लोक में रहते हुए भी परमात्मा से जुड़े रहते हैं, लेकिन हमें वहां तक पहुंचने में समय लगता है, क्योंकि हमारा अभ्यास अभी प्रारंभिक स्तर पर है। जब हमारी आत्मा ऊपर की ओर चढ़ने लगती है तो हमारा शरीर शून्य होने लगता है। ये संकेत है कि सद्गुरु की कृपा शुरू हो रही है। हमें अपनी आत्मा को पैरों के तलवों से ऊपर उठाकर तीसरे तल यानी आंखों के पीछे तक ले जाना है। यदि हम सद्गुरु की कृपा से इस सफर को पूरा कर लेते हैं तो आगे का मार्ग सद्गुरु स्वयं संभाल लेते हैं। यह वह सफर है जो हमें सबसे अधिक कठिन लगता है, मगर हमें वहां तक पहुंचने में समय लगता है, क्योंकि हमारा अभ्यास नहीं है। हम अभ्यास नहीं करते, हम मार्ग पर नए होते हैं। इसलिए जब रूह ऊपर की तरफ चढ़ाई करती है तो समय लगता ही है और हमारा शरीर शून्य होना शुरू हो जाता है। जब ऐसा होने लग जाए तो हमें समझ जाना चाहिए कि सद्गुरु की कृपा होने लगी है। इस सफर में सद्गुरु हमारे साथ होते हैं, फिर हमें कोई मुश्किल नहीं आती। सद्गुरु हमारी संभाल करते हैं, क्योंकि रूहानियत का सफर ऐसा है जिसमें सद्गुरु का साथ होना बहुत जरूरी है। बिना सद्गुरु के हम ये सफर तय नहीं कर सकते, क्योंकि हम भटक जाते हैं। जैसा कि अक्सर होता है, कुछ अभ्यासी कहते हैं कि हमें यह मुश्किल आ रही है क्योंकि रास्ते में बहुत मुश्किलें आई हैं, मगर हमारे साथ सद्गुरु हैं। हमारा हाथ सद्गुरु ने पकड़ा हुआ है। सद्गुरु हमें इन मुश्किलों से बाहर निकालकर सीधा पार ले जाते हैं। अगर हमारा ध्यान भटक जाए तो फिर हम वहीं भटकते रहेंगे। जैसा अक्सर होता भी है, जैसे कुछ अभ्यासी सिद्धियों में पड़ जाते हैं, उन्हें कुछ शक्तियां मिल जाती हैं और वे हमें अपनी तरफ खींचती हैं, क्योंकि इस मार्ग में बहुत कुछ देखने को मिलता है और बहुत कुछ अनुभव करने को मिलता है, मगर हम अकेले इस सफर को तय नहीं कर सकते। इसलिए सद्गुरु की कृपा का होना बहुत जरूरी है। सद्गुरु की कृपा के बिना हम यह सफर तय नहीं कर सकते। सद्गुरु का अर्थ यह नहीं कि कोई शरीर हमारे साथ होता है। सद्गुरु का अर्थ है वह शब्द, वह नाम जो हमारे साथ होता है।
और शब्द ही परमात्मा है, वही हमारी संभाल करता है। इस मार्ग पर कैसे चलना है, कहाँ जाना है, हमें नहीं पता होता और ना ही हम अकेले इस मार्ग पर चल सकते हैं। इसीलिए यह तो उस परमात्मा की कृपा है जो हमें संत सतगुरु से मिला देती है, जिन्होंने खुद यह सफर तय किया है। जो इस मार्ग के जानकार हैं, वही इस मार्ग पर चलने में हमारी मदद कर सकते हैं, हमारी संभाल कर सकते हैं। उनके बिना हम इस सफर पर नहीं चल सकते। जब हम पैरों के तलवों से ऊपर की तरफ चढ़ाई करते हैं तो फिर धीरे धीरे हमारी बात बनने लगती है। उस दिन हमें बहुत अनुभव होते हैं, क्योंकि इस मार्ग पर हर एक अभ्यासी के अनुभव अलग अलग होते हैं। जब एक बार हमारी सूरत चढ़ जाती है, हमारी आत्मा आंखों के पीछे तीसरे तल पर आ जाती है, तो फिर हमारा काम बन जाता है और हमारा बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, यह खत्म हो जाता है। हम इस 84 के जेल खाने से मुक्त हो जाते हैं, यानी मालिक की कृपा हमारे ऊपर हो जाती है। परमात्मा की कृपा से हम अपने असली घर सचखंड पहुंच जाते हैं, जहां न दुख है न परेशानियां। इसके बाद हम मृत्यु लोक में रहते हुए भी इससे अलग हो जाते हैं, क्योंकि हमारी सूरत उस परमात्मा के साथ हमेशा जुड़ी रहती है। हमें जो सचखंड से धुन आ रही होती है वह सुनाई देने लगती है। फिर बाहर क्या हो रहा है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो मालिक के रंग होते हैं। जो इस मालिक के रंग में रंग जाता है, उसे किसी और रंग की जरूरत नहीं पड़ती। हमें उस सत्य का पता चल जाता है कि इस संसार की सच्चाई क्या है, फिर वह इनमें उलझता नहीं है। रूहानियत का यह सफर ऐसा है कि इसमें सद्गुरु का साथ अनिवार्य है। बिना उनके मार्गदर्शन के हम भटक सकते हैं, जैसा कि अक्सर होता है। कुछ अभ्यासी कहते हैं कि उन्हें मार्ग में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन सद्गुरु हमारे साथ होते हैं। वे हमें इन कठिनाइयों से निकालकर सीधे परमात्मा तक ले जाते हैं। यदि हमारा ध्यान भटक जाए तो हम सिद्धियों या शक्तियों के पीछे पड़ सकते हैं, जो इस मार्ग में हमें लुभाती हैं, लेकिन हमें इनसे बचना है, क्योंकि अकेले हम ये सफर पूरा नहीं कर सकते। सद्गुरु की कृपा के बिना यह असंभव है। जो परमात्मा के रंग में रंग जाता है, उसे किसी और रंग की आवश्यकता नहीं रहती। हमें यह समझना होगा कि यह संसार मिथ्या है। हम धन दौलत, जमीन जायदाद के पीछे भागते हैं, जबकि हमें पता है कि यह सब नश्वर है। फिर भी हम माया में भटकते रहते हैं। धन के लिए भाई भाई दुश्मन बन जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। हम रुपए से कितना प्यार करते हैं। हालांकि सब जानते हैं कि पैसा इंसान को लालची बनाता है, स्वार्थी बनाता है, और फिर भी इस पैसे के लिए इंसान विश्वासघात जैसा पाप करता रहता है। इसलिए अगर प्यार करना है तो उसे मालिक से करो, मालिक के सच्चे नाम से करो, उस परमात्मा से करो। पवित्र है और सबसे ऊंचा है, इसलिए वह प्यार करो जिसमें श्रद्धा जागे। जिनके जीवन में अगर थोड़ी सी मुश्किलें आ जाएं तो वह घबरा जाते हैं और परमात्मा पर से भी अपना विश्वास उठा लेते हैं। इसीलिए सद्गुरु जी कहते हैं कि ऐसे लोग कमजोर होते हैं जो हालात के आगे घुटने टेक देते, परंतु कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो इनका मुकाबला करते हैं। इनसे डरते नहीं, घबराते नहीं, क्योंकि उनका परमात्मा पर, अपने सतगुरु पर पूरा विश्वास होता है। उन्हें यकीन होता है कि हमारे सतगुरु हमें इन मुश्किलों से जरूर निकाल लेंगे, क्योंकि वे परमात्मा की भक्ति करते हैं, नाम की भक्ति करते हैं और रोजाना करते हैं। वे भाग्यशाली होते हैं। ऐसे भाग्यशाली लोगों का हालात कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि हर एक इंसान की जिंदगी में अच्छे बुरे दिन तो आते ही हैं। जिंदगी में यहाँ रोशनी है तो अंधेरा भी है, यहाँ उदय भी है और यहाँ अस्त भी है, यहाँ दुख भी होते हैं और सुख भी। और जो इन सब का सामना करता है तो फिर परमात्मा उसका साथ देते हैं। जो इंसान अपने आप को नहीं पहचानता है, जो अपने आप की खोज नहीं करता, अपने अंतर में जाकर यह नहीं खोजता कि मैं कौन हूँ, तो फिर दूसरों को कैसे खोज पाएगा। अपने आप को खोजना यानी अपने अंतर में उतरना और अपने अंतर की आत्मा का दर्शन करना और अपने अंतर में जो प्रकाश है उससे अपने जीवन को प्रकाशित करना। जब अपना जीवन प्रकाशित हो जाए तो फिर दूसरों की खोज आसानी से की जा सकती है। यही सच्चा मार्ग है और यही परमात्मा की भक्ति का सार है। हमें परमात्मा के नाम से प्रेम करना चाहिए जो शाश्वत और पवित्र है। हमें ऐसा प्रेम करना चाहिए जो श्रद्धा और विश्वास जागृत करे। कई बार हालात हमें मजबूर कर देते हैं, विश्वासघात से दिल टूटता है और कभी कभी परमात्मा पर भी विश्वास डगमगा जाता है। लेकिन हमें कभी भी परमात्मा पर से विश्वास नहीं हटाना चाहिए। चाहे कितना भी बुरा समय आए, हमें डरना नहीं है। सतगुरु और परमात्मा पर पूर्ण विश्वास रखने से सारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। हर चीज का अंत है सिवाय परमात्मा के नाम के। फिर भी इंसान माया के पीछे भागता रहता है। हमें उस परमात्मा से प्रेम करना चाहिए जो अनंत है। जो लोग हालातों के सामने हार मान लेते हैं
वे कमजोर होते हैं, लेकिन जो लोग परमात्मा पर विश्वास रखकर उनका सामना करते हैं वे ही सच्चे भक्त हैं। ऐसे लोग परमात्मा की कृपा से हर मुश्किल को पार कर लेते हैं। जीवन में सुख दुख, रोशनी अंधेरा सब कुछ आता है। जो इनका डटकर सामना करता है उसे परमात्मा का साथ मिलता है। हमें अपने अंतर में उतरकर अपनी आत्मा की खोज करनी चाहिए। जब हम अपने अंतर का प्रकाश पा लेते हैं तो हम दूसरों को भी समझ सकते हैं। यही सच्चा मार्ग है और यही परमात्मा की भक्ति का सार है। हमें परमात्मा के नाम से प्रेम करना चाहिए। साध संगत जी, संतों की शरण में आने से जीव की किस्मत बदल जाती है। उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।